तार साहब आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि कल रात जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और इसको पूरी दुनिया में बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है। पाकिस्तान का दिफा सऊदी अरब का दिफा है और सऊदी अरब का दिफा आज पाकिस्तान का दिफा है। तो तार साहब कैसे रीड करते हैं आप इसको? कैसी इम्प्लीकेशंस इसकी देखते हैं? और ग्लोबल रिस्पॉन्स जो आया तार साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं, क्या रिस्पॉन्स है? कैसे आप इसको जो है वो एनालिसिस करेंगे इसका? खासकर सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको डिस्कस करूंगा। आप एक सिग्निफिकेंट चीज ये नहीं भूले, मेरे फेवरेट एक हमारे पड़ोसी मुल्क के जो सदर हैं उनकी कल बर्थडे का गिफ्ट भी यही था। कल मोदी साहब की 75th बर्थडे थी। उस पे बर्थडे पे दो चीजें हुई, दो चीजें। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कॉल की भारत में, जिसका मतलब ये लिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कदमों में गिर के गिड़गिड़ा के रो रहा है, मिन्नतें कर रहा है, माफिया मांग रहा है। ये मेरे जो दोस्त कुछ वहां पे टीवी चैनलों पे स्टेरॉइड्स के टीके लगाकर आते हैं, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिन्नतें कर रहा है, डायलॉग शुरू वो चाहता है हमसे बात की जाए। उसने उस कन्वर्सेशन के अंदर जिक्र ही नहीं टैरिफ का किया, ना ट्रेड का जिक्र किया। फिर यहां तक कहा गया है कि उन्होंने मोदी साहब का फर्स्ट नेम यूज किया है, जो कि दोस्तों के लिए किया जाता है। उसने कहा, नरेंद्र, अगर कहीं से अच्छे से पराठे पकौड़े मिल जाए तो वो भेज दो। वो खुदा अदा ना लो यार। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, कमर चिमा और तरहर की जो पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो सऊदी अरब की जो डील हुई उस पर बात कर रहे हैं। तो भाई, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर जो जन्मदिन पर बधाई दी और तरार बोल रहा है कि उस पर बोला गया कि ट्रंप कदमों में गिर गया और झुक गया। अरे किसने बोला भाई? हमने तो नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। कदमों में गिरने का काम तुम्हारा है, चरणों में गिरने का काम तुम्हारा है। तुम्हें कितने भी कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल ले, फिर भी तुम ज़बरदस्ती गले लगते हो और कदमों में गिरते हो। और जो सऊदी अरब में जो डील हुई, डिफेंस डील, जो तुम्हारे फौजी है वो वहाँ पर गुलामी करेंगे आप, वो डील हुई। और वो डील करवाने वाला अमेरिका है और अमेरिका का जो जनरल है वहाँ पर मौजूद था। तो भाई, इससे पहले जानने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट प्यारा सा कर देना। देखते हैं। सब अब आगे कहां जाएंगे, क्या होगा? आज ये डिफेंस जो आपका एग्रीमेंट है जिसको मैं देख रहा था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है चीमा साहब कि सऊदी अरब के पास 78% जो उनके पास असला है सारा अमेरिकन मेड है। आपके पास पाकिस्तान के अंदर 80% आपका असला चाइनीज है। अब आपके सोल्जर जाके वो जो 78% अमेरिकन असला है उसको भी चेक करेंगे। F-15 जहाज भी उड़ाएंगे जो आपके पास नहीं, वो भी देखेंगे। अब गडमड होगा, चाइनीज टेक्नोलॉजी वहां जाएगी, वहां की टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी। हमारे पड़ोस के अंदर जो कहते थे ना कि हमने लाहौर की बंदरगाह पे हमारी सबमरीन पहुंच गई है और सेना इस्लामाबाद के अंदर घुस गई है, शहबाज शरीफ को भागते देख लिया गया है। ये उनके लिए परेशान, क्योंकि उनके वहां पे सऊदी अरेबिया की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के। चिम साहब, और दूसरा, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। पाकिस्तान के बारे में अक्सर ये कहते थे लोग, ये हमारे पड़ोस में सारे जो कि हेट मॉन्गरिंग करते हैं, कहते हैं कटोरा लेके फिर रहे हो। कटोरा भी आज उनको परमानेंट है, हमारे पास पैसा बहुत है भाई, हमें जरूरत नहीं है अब किसी चीज की। सऊदी अब परेशान थे, अरबी समझे 1-1, 2-2 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे पीछे घूमते हैं। दैट इज डन नाउ। अब उसके बाद एक यहाँ से नया क्वेश्चन मोड़ आ चुका है कि क्या साउथीज विल बी मेकिंग अ टर्न, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन है नया, आने वाले दिनों में पता चलेगा चीमा साहब। और उसके बाद इसको अमेरिका किस तरह डाइजेस्ट करेगा, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया की डिफेंस जो है वो अमेरिका पे रिलाय करते थे, बेसिस दहरान के अंदर है। कतर भी रिलाय करता था। आप देखें यहाँ पे हर दूसरे अरब कंट्री के अंदर तो अमेरिकन आर्मी बेस है अब। और दूसरा वो रिलाय देखें, सेंटकॉम जो है वो कतर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ इजराइल के साथ भी काम कर रहा है, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। और बिलखसूस दो चीजें हैं इस वक्त जो मैं समझता हूं, दो इस वक्त वर्ल्ड लीडर जिनका गोल एक है, दुनिया अब ये भी सोच रही। एक तरफ अखंड भारत है जो सारा एशिया, वो कहते चाइना को छोड़ के बाकी कहते सारे हमारा है। और दूसरी साइड पे बीबी नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि मुझे खुदा ने ग्रेटर इसराइल के लिए भेजा है, मैं अब उसको डिलीवर करूंगा। उसका नक्शा भी उसने बता दिया है, जिसमें मैंने आपको अर्ज किया था कि ऑलमोस्ट आधा मिडल ईस्ट है। अब बीबी नेतन्याहू है और साथ बीबी मोदी है। अब इनके साथ देखें अब क्या बनता है। अब दुनिया इन दोनों को किस तरह डाइजेस्ट करती है, क्या होता है, क्या किस साइड जा रहे हैं। अरबे परेशान है, हैरान काटते परेशान ज्यादा कि इतना हौसला है हमारे पास, इतना कुछ है। हमने बोइंग जहाज भी दिया था चोई साहब को, ट्रंप साहब को।
और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेटकॉम भी है, असला भी है, तमाशा है। लेकिन कॉमेडी एक मतलब है। और दूसरी चीज़ चीमा साहब, मैं ये प्रूव किसने किया ये भी मैं बता देता हूँ, प्रूव किसने किया। प्रूव सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया है। वजह मैं याद कराना चाहूंगा, ईरान की तरफ से हमला किया गया था चीमा साहब, उसका फौरन जवाब दिया गया था। आंख पलकी नहीं सी, उसका जवाब देता मिलाया था गया। ये होता है चीमा साहब, जब अपने पांव पे खड़े होकर आप एक स्टैंड लेते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट हैपेंड। और इस पे सोचना चाहिए लोगों को, इस खित्ते के जो कई लोग हैं जो कि विश्व गुरु हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि दूसरी साइड पे भी अब लोग जो हैं वो कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए मरेंगे। कि मतलब 2 चीज़ें हैं जो सऊदी अरेबिया ने बड़ा सोच के ये फैसला किया, ऐसे नहीं किया होगा। अल्टीमेटली वहाँ पे भी बड़े-बड़े थिंक टैंक होंगे। सीमा साहब, जज़्बा खासकर अगर देखा जाए तो चीमा साहब जज़्बे में पाकिस्तानी पीछे नहीं है। खासकर हमारा आपने देखा होगा पाकिस्तानी पंजाब साइड पे, और दूसरा भी खैर इस तरह ही है, पठान भी ठीक है। लेकिन सिख कौम आपने देखी है, वॉरियर नेशन है, मरन लगे वो भी पीछे नहीं हटते। पाकिस्तानी भी देख लो, मरन लगे पीछे नहीं हटते। You take them to the certain point, to the choking point, and then they think, लेकिन ये कि दूसरी कौमें 2 दफा सोचती हैं कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ आना है। और मेरे ख्याल में आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। तो भाई ये तरार को लग रहा है कि अब इंडिया और इजराइल को धूल चटाने वाली डिफेंस डील हुई है, और ये डील भाई एक दूसरे पर हमला, जो पाकिस्तान पर हमला होगा तो ये सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब पर हमला होगा तो वो पाकिस्तान का हमला होगा। तो ये भाई सब जगह ईरान पर भी ऐसा ही बोला था इन लोगों ने कि इजराइल हमला करेगा तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। और ये जब इजराइल को पता चला और ये जो वीडियो लीक हुआ, तो ये माफ़ी मांगने लग गए और गिड़गिड़ाने लग गए कि हमने ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो भाई ये भी सऊदी अरब में डील हुई, और ये डील करवाने वाले ट्रम्प चाचा है कि वो दोनों तरफ से हाथ रख रहा है भाई। जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें अमेरिका के भी आइसलैंड तबाह हुए थे। अमेरिका के जो डेवलप था वो भी तबाह हुआ था। तो ये भारत की जो बढ़ती ताकत देखकर ये खेल खेल रहा है भाई डोनाल्ड ट्रम्प। ये खेल जब ये एक दूसरे पर हमला होगा तो एक दूसरे पर माना जाएगा। तो ये भारत की बढ़ती ताकत देखकर, और ये सऊदी अरब को तरफे पैसे मिलेंगे पाकिस्तान को, और ये अमेरिकी हथियार खरीदेगा पाकिस्तान, फिर ये भारत को कमज़ोर करने के लिए भाई। तो ये सोचना चाहिए, और भारत ने भी जवाब दे दिया, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, और ये हमें मालूम था पहले से, लेकिन अब इसके बारे में सोच रहे हैं। हमारे जो खित्ते में जो होगा उस पर आगे सोचा जाएगा। तो पहले भी ऐसी डील हो चुकी है पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की। तो भाई पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया, पहले भी उनकी आर्मी वहाँ पर थी। ये आए दिन उठे भीख मांगते फिरते हैं। अब तरार बोल रहा है हमें भीख मांगने की गरज नहीं, हमें लोग बोलते थे कि हम भीख मांगते फिर रहे। अरे भाई 2 दिन से क्या सऊदी अरब और कतर गए, और तो इन लोगों को लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो रही है और पैसे मिल रहे हैं। अरे भीख ही मांग रहे हो तुम लोग। तुम्हारी फौज वहाँ पर काम करेगी, उससे तुम्हें पैसा मिलेगी, डॉलर मिलेगी। तो ये तरार को समझ नहीं आ रहा है कि हमारी फौज जो पाकिस्तान की रक्षा करती है वो अब सऊदी अरब में काम करेगी और वो पैसे मिलेगी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इजराइल और जो अखंड भारत बोलने वाले उनको तकलीफ है, और जो सऊदी अरब और मुस्लिम देशों के पास इतने हथियार है, तो अब ये सोच रहे हैं पलटवार करने की। तो एक हो रहे हैं तो ये सपना देख रहे हैं भाई। अरे भाई बर्बाद हो रहे हैं, हथियार तो बहुत है तुम्हारे पास सुसाइड बॉम्बर भी है, आतंकवादी भी है तुम्हारे पास, और ये बोल रहे हैं हमारे पास मरने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास जज्बा है, दूसरे मज़हब के लोग सोचते हैं। अरे भाई क्यों सोचते हैं, हम जीने दो, जियो और जीने दो के विश्वास करने वाले लोग हैं। दूसरे इंसानों को अच्छे रहने दो, उनको खिलाओ, उनको खिलाओ। ज़्यादा डसने लग जाए तो फिर हथियार उठाओ। ये सोच है हमारी। तुम्हारी सोच क्या है, सीधे हमला करो, गर्दन काटो, कोई नाम ले ना ले, अच्छी कंट्रीज़ में बर्बाद करो दुनिया को, ये सोच है तुम्हारी। तो ये डिफेंस डील से भारत को क्या नुकसान होगा, क्या नहीं, ये सोच रहे हैं। तो भाई आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।